नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल कुमार और आप देख रहे हैं चलचित्र विवेचना। विवेचना में आज कहानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के हादसे की। आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार 18 अगस्त 1945 को एक विमान हादसे का शिकार हो गए थे। ये घटना जापान अधिकृत फॉर्मोसा में हुई थी, लेकिन ये जगह अब ताइवान में पड़ती है। उसी दिन ताइपेई के अस्पताल में उनकी मौत हो गई थी। कई लोग इस आधिकारिक रिपोर्ट पर आपत्ति जताते हैं, जिसमें उनके परिवार के लोग भी शामिल हैं। कई लोग मानते हैं कि उनका हादसा ही नहीं हुआ था, तो कई लोग मानते हैं कि वो सोवियत संघ चले गए थे, तो कई लोग मानते हैं कि वो भारत आए थे और वेश बदलकर बहुत दिनों तक, सालों तक रहते रहे। हम इस विषय पर अपना कोई ओपिनियन नहीं दे रहे हैं, ना ही कोई दावा कर रहे हैं, लेकिन हम बात करेंगे कि उस टाइम की रिपोर्ट्स और इतिहासकार क्या कहते हैं। शुरुआत जुलाई 1945 से दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के कगार पर था। जर्मनी सरेंडर कर चुका था और जापान भी करने ही वाला था। इस दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर में थे। ब्रिटिश फोर्स मलाया नाम के द्वीप पर आक्रमण करने की तैयारी कर रही थी और अमेरिकी विमान दिन रात एयर स्ट्राइक कर रहे थे। उस समय नेताजी के चीफ ऑफ स्टाफ जे.आर. भोसले ने नेताजी से कहा कि वो सिंगापुर छोड़ने की तैयारी कर लें। 3 अगस्त को जापान से एक सूचना प्राप्त हुई। सूचना के अनुसार सिंगापुर में रुकना खतरे से खाली नहीं था। बोस से कहा गया कि वो साइगोन पहुंचे। तब साइगोन जापान के नियंत्रण में था। 10 अगस्त को खबर आती है कि अमेरिका ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिए हैं। बोस इसके बावजूद सिंगापुर में ही बने रहे। 16 अगस्त को ये तय हो गया कि जापान ने बिना किसी शर्त के सरेंडर कर दिया है। तब बोस ने अपने कुछ साथियों के साथ साइगोन जाने का फैसला लिया। इतिहासकार जोइस चैपमैन ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है द इंडियन नेशनल आर्मी एंड जापान। उनके अनुसार 16 अगस्त को बोस एक प्लेन में सिंगापुर से साइगोन के लिए उड़ान भरी। साइगोन पहुंचकर उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया के सेना प्रमुख हिसाइची तेराइची से मुलाकात की और उनसे अनुरोध किया कि वो उन्हें सोवियत संघ जाने के लिए एक प्लेन की व्यवस्था कर दे। बोस का मानना था कि सोवियत संघ जाकर ब्रिटिश राज के खिलाफ दूसरा मोर्चा खोला जा सकता है। तेराइची ने टोक्यो में इंपीरियल जनरल को एक संदेश भेजकर अनुमति मांगी, लेकिन परमिशन रद्द हो गई। इंपीरियल जनरल ने कहा कि जापान ने बोस की बहुत मदद की है। युद्ध में सोवियत संघ जापान का विरोध कर रहा था। ऐसे में बोस का सोवियत संघ जाना ठीक नहीं होगा। इसके बावजूद तेराइची ने 17 को बोस के लिए एक सीट की व्यवस्था कर दी। अब ये तो एक विवरण हुआ कि टोक्यो के लिए उनकी सीट बुक हो गई थी। इतिहासकार क्रिस्टोफर वेली और टिम हाफर ने इसका अलग वर्जन पेश किया। उन्होंने कहा, दिल्ली जाने के कई रास्ते हैं, बशर्ते दिल्ली हमारा आखिरी लक्ष्य हो। 17 अगस्त के दिन दोपहर के समय साइगोन के हवाई अड्डे पर KI-21 विमान बोस की प्रतीक्षा कर रहा था। पहले तय हुआ कि बोस के साथ कुछ और लोग भी जाएंगे, जिसमें शामिल थे कर्नल हबीबुर रहमान, S.A. अय्यर, मेजर आबिद हुसैन, 3 अन्य लोग। लेकिन पता चला कि विमान में एक ही व्यक्ति की जगह है। बोस के कहने पर एक और सीट की व्यवस्था की गई। इसके बाद नेताजी के साथ चलने के लिए कर्नल हबीबुर रहमान को चुना गया। दोपहर 2 बजे के आसपास इस विमान ने करीब 13 लोगों के साथ उड़ान भरी। 18 अगस्त 1945 को विमान ताइहोकू फॉर्मोसा, ताइपेई, जो कि ताइवान में है, यहाँ विमान करीब 2 घंटे रुका और यहाँ फ्यूल भरा गया। विमान ने उड़ान भरी ही थी कि अचानक प्लेन में जोरदार धमाका हुआ। जिन लोगों ने हादसा होते देखा था, उन लोगों ने बताया कि प्लेन के लेफ्ट साइड के प्रोपेलर की पंखुड़ी अचानक टूट गई थी, जिस वजह से प्लेन का बैलेंस बिगड़ गया और जमीन पर गिर गया। विमान जैसे ही जमीन पर गिरा, उसमें आग लग गई। कर्नल हबीबुर रहमान, जो कि हादसे में बच गए थे, उन्होंने बाद में बताया कि बोस बुरी तरह जल गए थे।
कर्नल और कुछ अन्य पैसेंजर्स ने आग बुझाने की कोशिश भी की, लेकिन उनका शरीर पूरी तरह से झुलस चुका था। हवाई अड्डे पर मौजूद लोगों ने एम्बुलेंस को बुलाकर बोस को और अन्य यात्रियों को ताइहोकू के दक्षिण में नानमोन सैन्य अस्पताल तक पहुंचाया। इतिहासकार लियोनार्ड के गार्डन, जिन्होंने अस्पताल के सभी कर्मचारियों को साक्षात्कार किया, बोस का इलाज डॉक्टर तन्योशी योशिमी ने किया था। अस्पताल पहुंचने के कुछ घंटों तक बोस होश में थे। उनके पूरे शरीर पर बुरी तरह जले हुए के घाव थे। डॉक्टर योशिमी ने तुरंत बोस का इलाज करना शुरू कर दिया था। डॉक्टर सुरुला ने उनकी सहायता की। बोस की हालत बहुत गंभीर थी, इसलिए डॉक्टरों की पूरी कोशिश के बावजूद भी वो कोमा में चले गए। इसके कुछ घंटों बाद 9 से 10 बजे के बीच उनकी मृत्यु हो गई। इसके 2 दिन बाद ताइहोकू में उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। 23 अगस्त 1945 को जापानी समाचार की एजेंसी टोमी ने बोस की मृत्यु की घोषणा की। 7 सितंबर को एक जापानी अधिकारी लेफ्टिनेंट तत्सो हायाशिदा बोस की अस्थियों को लेकर टोक्यो पहुंचे। वहां पहुंचकर हायाशिदा ने बोस की अस्थियों को टोक्यो इंडिपेंडेंस लीग के अध्यक्ष राममूर्ति को सौंपा। 14 सितंबर को टोक्यो में बोस के लिए स्मारक सेवा आयोजित की गई, जिसके बाद बोस की अस्थियों के कलश को रैकोजी टेम्पल में रख दिया गया और आज भी उनकी अस्थियां इसी मंदिर में रखी हैं। नेताजी की मृत्यु को लेकर भारत में 3 कमीशन बने। 1956 में शहनवाज कमेटी ने हादसे की बात को सच बताते हुए माना था कि नेताजी की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को हो गई थी, लेकिन इस कमेटी के सदस्य रहे नेताजी के भाई सुरेश चंद्र बोस ने इस रिपोर्ट को सही नहीं बताया। दूसरा आयोग 1970 में न्यायमूर्ति जीडी खोसला की अध्यक्षता में बना। इसने भी अपनी रिपोर्ट में विमान हादसे वाली बात को सही ठहराया और इसके बाद 1999 में उच्चतम न्यायालय से सेवानिवृत्त जज मनोज मुखर्जी की अध्यक्षता में एक और आयोग बनाया गया, जिसकी रिपोर्ट ने विमान हादसे वाली थ्योरी को गलत बताया। आयोग के अनुसार नेताजी की मृत्यु हुई पर इसका कारण विमान हादसा नहीं था। 2016 में भारत सरकार ने नेताजी की मौत से जुड़ी सारी फाइलें सार्वजनिक की। उनमें से एक फाइल के मुताबिक भारत की खुफिया एजेंसियों के अनुसार बोस का जीवित और रूस में होने का शक था। 2020 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बेटी अनीता बोस ने भारत सरकार से मांग रखी थी कि उनकी अस्थियां भारत लाई जाएं और उनका डीएनए टेस्ट कर आम अफवाहों पर रोक लगाई जा सके। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें